आप सबको स्लाइड शो हो रही है और मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? अच्छा, टुडेस टॉपिक इज वुमेन हेल्थ एसेंशियल इन फैमिली प्रैक्टिस। आज हम इन टॉपिक में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पीसीओएस के बारे में पढ़ेंगे, मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, पैप स्मीयर, ब्रेस्ट एग्जाम बेसिक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे ओपीडी में। वुमेन हेल्थ एसेंशियल इन फैमिली में प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्लाइड। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की डेफिनेशन क्या होती है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 से 35 डेज का होता है, और जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है 3 से 7 डेज की होती है। ठीक है, कुछ की ब्लीडिंग जो है 5 डेज की होती है, कुछ की 4 डेज की, कुछ की 3 डेज की। ठीक है, नॉर्मल होती है। उसकी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन या फ्लो में इरेगुलरिटी आ जाए कि अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली ना हो या फिर डेज जो है वो प्रॉपरली ना हो। ठीक है, तो उसको कह देते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में सबसे पहले एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन, कि बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आना, जब प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। एक होता है ओलिगोमेनोरिया। इसमें इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स होती हैं, मोर देन 35 डेज अपार्ट होते हैं। पोलिमेनोरिया में फ्रीक्वेंट पीरियड्स हो जाती है कि 21 डेज अपार्ट से कम होते हैं। मेनोरेजिया में हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, या तो ब्लीडिंग जो है वो 7 डेज से ज्यादा होगी, या फिर जो उसका फ्लो होगा वो 80 ml से ज्यादा होता है। नॉर्मल फ्लो जो है वो 80 तक होता है। मेट्रोरेजिया में ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स होती है। और हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया में लाइट या स्किंटी पीरियड्स होते हैं, प्रॉपर फ्लो नहीं होता पीरियड्स का। डिस्मेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन पेनफुल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया की डेफिनेशन क्या होती है कि साइकिल अगर 35 डेज से ज्यादा हो, स्पेशली पीसीओएस में होता है ये। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि पेशेंट आपके पास आएगा और वो आके बोलेगा कि मुझे इन जो पीरियड्स हैं वो इनफ्रिक्वेंट हो रहे हैं, बार बार हो जाते हैं। ठीक है, साथ में वो या तो ये कंप्लेन करेगा कि प्रॉपरली फ्लो नहीं है। ठीक है, और साथ में पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि एक्नी है उसको, हिर्सुटिज्म है और इनफर्टिलिटी है। इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि डाइन 35 देते हैं, 1 टैबलेट डेली फॉर 21 डेज के लिए, या फिर ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम बीडी में। पोलीमिनोरिया में साइकिल जो होता है वो लेस देन 21 डेज का होता है। इसमें फ्रीक्वेंट लाइट पीरियड्स होते हैं और फटीग होती है। इसमें टैबलेट यस्मीन दे सकते हैं आप, 1 टैबलेट डेली फॉर 21 डेज के लिए, या फीफोल आयरन दे सकते हैं 1 कैप्सूल ओडी अगर पेशेंट अनीमिक है। मेनोरेजिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीड होता है, 80 ml से ज्यादा होती है, 7 डेज से भी ज्यादा ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। इसमें सिम्टम्स पेशेंट के होते हैं हेवी फ्लो, क्लॉट्स, फटीग और अनीमिया। ट्रीटमेंट ट्रांजामिन जैसे ट्रांजामिक एसिड 500 से 1000 mg टीआईडी फॉर 5 डेज। साथ में पेन किलर पॉन्स्टोन दे सकते हैं 500 mg टीआईडी ड्यूरिंग मेंसेस, और फीफल सेंगोबियन डेली दे। हाइपोमेनोरिया में लाइट पीरियड्स होती है, शॉर्ट और मिनिमल ब्लीडिंग होती है, यस्मीन देनी 1 टैबलेट डेली फॉर 21 डेज के लिए। एमेनोरिया। एमेनोरिया में हम एमेनोरिया को लेबल कैसे करते हैं, वो इस तरह लेबल करते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो 3 मंथ से कम है। ठीक है, सेकेंडरी या फिर कोई भी मेनार्की बाय 15 डेज तक नहीं है, पीरियड्स एब्सेंट है, इनफर्टिलिटी है, ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें टैबलेट देते हैं प्रीमेरिन ईस्ट्रोजन प्लस पाइमोलिट एंड दे वीकली देते हैं अगर प्रोलैक्टिनोमा है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में इरेगुलर और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। इसमें पीरियड स्पॉटिंग होती है बिटवीन पीरियड्स के। पेशेंट आपके पास आके कहेंगे कि हमें पीरियड्स होती हैं, ठीक है, और वो खत्म हो जाते हैं, देन दोबारा स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, फिर दोबारा पीरियड शुरू हो जाती है। इसमें टैबलेट देंगे पाइमोलेट एंड 5 mg टीआईडी फॉर 5 to 10 डेज के लिए। डिस्मेनोरिया में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसमें पेशेंट आपके पास कंप्लेन करते हैं आके कि लोअर एब्डोमिनल नोजिया। कांस्टेंट देंगे 500 mg टीआईडी में,
ब्रुफिन देते हैं 400 mg TID में, येस्मिन डाइन 35 अगर बार बार हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीसीओस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, ये अफेक्ट करते हैं वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को। इसमें क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं, पेशेंट आके कहेंगे इरेगुलर पीरियड्स हैं, या तो हैवी पीरियड्स का फ्लो है या कम है लेकिन इरेगुलरिटीज है पीरियड्स के अंदर। हाइपर एंड्रोजिनिज्म होता है कि इसके अंदर मेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। और अल्ट्रासाउंड जब आप पेशेंट का करवाएंगे तो आपको ओवरीज जो है पॉलिसिस्टिक ओवरीज मिलेंगी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड। 6 से 12% ऑफ वुमेन को ग्लोबली ये अफेक्ट करती हैं। कॉमन कॉज जो होती है इसकी एंड ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी होती है, और ये इसका जो ऑनसेट होता है वो अक्सर ड्यूरिंग एडोलेसेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जेनेटिक होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसमें आप पेशेंट के हार्मोन्स करवाएंगे तो LH FSH रेशियो जो है वो ज्यादा मिलेगी। ओवेरियन एंड्रोजन जो होती है उसकी ओवर प्रोटेक्शन मिलती है आपको। नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिकल फीचर्स है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, इसमें ओलिगोमेनोरिया या फिर एमेनोरिया होगा, हिर्सुटिज्म होगा, एक्नी होगी, वेट गेन और ओबेसिटी होती है पेशेंट को, इनफर्टिलिटी होती है, और साथ में एक्यांथोसिस निग्रेंस होता है कि जो 20 होते हैं पेशेंट जिनको पीसीओस होता है उनके नेक के ऊपर बहुत ज्यादा फैट हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। एग्जामिनेशन क्या करवाते हैं हम इसके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। जनरल एग्जामिनेशन ये होती है कि पेशेंट जो है उसके वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, सेंट्रली ओबेसिटी होती है, BMI जो है वो एलिवेट होता है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म साइंस होते हैं, हिर्सुटिज्म, एक्ने और एंड्रोजन एलोपेशिया। स्किन के ऊपर एक्यांथोसिस नेग्रेंस होता है, स्किन टैग्स होते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन करें तो इनलार्ज्ड ओवरीज मिलती है आपको, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवेरियन वॉल्यूम जो मोर देन 100 ml मिलेगा, 12 फॉलिकल्स मिलेंगे 2 से लेकर 9 मिलीमीटर तक एवरी ओवरी। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, रोटेडम क्राइटेरिया होता है। इनमें से कोई भी 2 फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे तो हम डायग्नोस कर देंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। नंबर 1 फीचर्स इज ओलिगो या फिर एनोवल्यूशन, क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल सकती हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, या फिर जो दूसरे कॉज हैं आप उनको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो हम डायग्नोस बन जाएगा कि पीसीओएस है। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टिगेशन आप इसकी क्या करवाएंगे, सबसे पहले अपने पेशेंट के सिम्टम्स को देखा, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्रीज को देखा, देन हमारे लैब और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें LH FSH का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, TSH का लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल देखते हैं हम। ऐसे पेशेंट के अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन हाई होता है। मेटाबॉलिक इवेल्युएशन करवाएं तो एलिवेट मिलेगा आपको फास्टिंग इंसुलिन, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल OGTT। डिसलिपिडीमिया मिलता है, जिसमें इंक्रीज मिलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और डिक्रीज मिलते हैं HDL, ठीक है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपके लिए वो हमें कम मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट स्लाइड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड जब करवाएंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल्स और उसका वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि अगर आप पीसीओएस को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नंबर 1 इज इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैंसर डेवलप हो सकता है, और पीसीओएस के जो पेशेंट होते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जब किसी कहते हैं पेशेंट को अपने कहना है लाइफ स्टाइल चेंज करें, उनको अपने डाइट के बारे में गाइड करना है, ठीक है, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, BMI ज्यादा आ रहा है, ठीक है,
आप उनको कहें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लें, जिसमें फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लीन प्रोटीन लें और होल ग्रेन्स लें। एक्सरसाइज के बारे में गाइड करें, साथ में वेट लॉस के बारे में गाइड करें कि अगर पीसीओएस का पेशेंट जो आपके पास आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप पेशेंट ही ओवरवेट हो, ठीक है। जो ओवरवेट है आपने उनको गाइड करने के 5 से 10% ऑफ बॉडी वेट जो है वो अपना कम करें। नेक्स्ट स्लाइड। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ऐसे पेशेंट जो कि वॉलेंटियर नहीं है कंसेप्शन के लिए और उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रही है, पीसीओएस वाले पेशेंट, टैबलेट एथेनाइल एस्ट्राडायोल देते हैं 0.03 mg प्लस लेवेनोजिस्ट्रल 0.15 mg प्लस फेरस फिमरेट 75, ये फेमिलिया 28 है, ठीक है। वन देनी है पर ओरल ओडी में 21 डेज के लिए, देन 7 डेज के लिए आयरन। और फॉर मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स एंड इंसुलिन सेंसिटाइजेशन के लिए टैबलेट मेटफॉर्मिन देते हैं 500 mg ग्लूकोफेज, और ये बीडी के अंदर देते हैं, और ये आपने मील्स के बाद देना अप टू 200 mg पर डे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ऐसे पेश मैनेजमेंट करने के लिए हाइपर एंड्रोजिनिज्म को टैबलेट स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं 25 mg एल्डेक्टोन, वन पर ओरल बीडी में देते हैं, और इनको इसको इंक्रीज किया जा सकता है बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। और कॉस्मेटिक मैनेजमेंट में के पेशेंट जैसे आपको कहते हैं कि आप के पेशेंट को हिर्सुटिज्म है तो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं लेजर हेयर रिमूवल करवा लें, ठीक है। और प्रोसीजर्स कुछ गाइड करते हैं कि कोई अनवांटेड हेयर होते हैं कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लें, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने मैनेजमेंट पढ़ी थी ऐसे पेशेंट्स की जिन्होंने कंसीव नहीं करा, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे उन पेशेंट के लिए, ठीक है, जिन्होंने कंसीव करना होता है। जैसे फर्स्ट लाइन थेरेपी जो होती है वो होती है कैप्सूल क्लोमिफेन सिट्रेट 500 mg करते हैं, वन पर ओरल ओडी में फ्रॉम डे 3 से लेके टू डे 7 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इनके अगर क्लोमिफेन जो है वो फेल हो जाए तो टैबलेट ओके। ओवुलेशन ट्रिगर्स के लिए इंजेक्शन ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन देते हैं 5000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलरली। और ये लीडिंग फॉलिकल रीच करते हैं इसके 18 से 22 मिलीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट स्लाइड। सर्जिकल ऑप्शन ये होती है ओवेरियन ड्रिलिंग, अगर रेजिस्टेंट केसेस हैं। पेशेंट को काउंसलिंग करनी होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएं, लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स के बारे में, कॉस्मेटिक और फर्टिलिटी कंसर्न एड्रेस करते हैं आप, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट स्लाइड। मेनोपॉज सिम्टम्स। मेनोपॉज क्या होता है कि परमानेंट सेशन हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की, 12 कंसेक्टिव मंथ्स हो जाए, और कोई भी इसके अलावा पॉज, मतलब पेशेंट आपके पास आ रहा है वो आपको कह रहा है कि 12 मंथ से ज्यादा हो गया, मुझे पीरियड्स अब नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी एज 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपने दूसरे दूसरे फैक्टर्स जितने भी हैं आपने एक्सक्लूड कर लिए हैं, ठीक है, तो आप उसको डायग्नोज करेंगे कि मेनोपॉज है। ये किस वजह से होता है? डिक्लाइनिंग ओवेरियन फंक्शन और एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कॉज करता है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेनोपॉज? पेरीमेनोपॉज होता है ट्रांजिशन पीरियड, होता है इरेगुलर साइकिल्स के साथ। मेनोपॉज फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, और पोस्ट मेनोपॉज टाइम होता है आफ्टर मेनोपॉज। कॉमन मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यूरोजेनिटल सिम्टम्स है विजाइनल ड्राइनेस
वेजाइनल ड्राइनेस होती है, डिस्परीनिया होता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होती है, और बार बार यूटीआईज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अदर फिजिकल सिम्टम्स से फटीग होती है, जॉइंट और मसल पेन होती है, हेडेक, वेट गेन, थिनिंग ऑफ हेयर एंड स्किन ड्राइनेस। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स से होते हैं ना, इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ये मीनोपॉज के पास ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, और यूरोजेनिटल एट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी असेस करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क तो नहीं, और पेप स्मीयर करवाते हैं, फिर सर्वाइकल पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और चेक करने के लिए यूरिन पैथोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड। डायग्नोज करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम एंड एज। एफएसएच का लेवल एलिवेट करेगा, रूल आउट करेंगे अदर कॉजेज ऑफ एमेनोरिया। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये होती है कि पेशेंट आपने गाइड करना होता है कि हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मत लें, और स्मोकिंग नहीं करनी। नेक्स्ट स्लाइड। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है तो कैल्शियम गाइड करते हैं पेशेंट को, कैल्शियम डी। साथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फेमस्टेन गाइड करते हैं विमेन विद यूट्रस, और विदाउट यूट्रस विमेन जो होते हैं ना प्रीमेरिन गाइड करते हैं 0.625 mg। नेक्स्ट स्लाइड। कैप्सूल फ्लोजेक्टिन देते हैं 20 mg, वन पर ओरल ओडी, हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स के लिए। टैबलेट गैबिका दे सकती हैं, टैबलेट डिरेट दे सकती हैं, और वेजाइनल ड्राइनेस के लिए वेजाइनल ईस्ट्राडायोल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट काउंसलिंग की जाती है कि लाइफस्टाइल एडवाइस, रिस्क और बेनिफिट्स देखते हैं कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ बोन हेल्थ देखते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी, और रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं, मैमोग्राफ और पेप स्मीयर। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम वो कल कवर करेंगे, आज हम यहीं पर ही क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप बता दीजिएगा, कल हम वो क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में मैं आपको आंसर कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।